प्रिय भक्तजनों, आप सभी को निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। इसी कारण एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्रती सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। प्रत्येक माह में एकादशी की 2 तिथियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून दिन सोमवार को है। इस दिन शिव योग के साथ सिद्धि योग भी बन रहा है। शिव योग से 21 जून को शाम 5:34 तक रहेगा। इसके बाद सिद्धि योग का आरंभ हो जाएगा। एकादशी व्रत की विधि बताती हूँ, जो निम्न है। निर्जला एकादशी का व्रत जल त्याग करके किया जाता है। इस दिन व्रत में पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी कारण इस व्रत को निर्जला एकादशी का व्रत कहते हैं। इस व्रत का पारण करने के बाद ही व्रती को जल का सेवन करना चाहिए, अर्थात एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक हमें जल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में पूजा स्थल को शुद्ध करके दीप को प्रज्वलित करें। यदि घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। यदि चित्र है तो उस पे गंगा जल के छींटे लगा लें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल समर्पित करें। यदि संभव हो सके तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान विष्णु की आरती करें, भगवान विष्णु को भोग लगाएं और ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को सात्विक भोजन का ही भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य सम्मिलित करें। मान्यता के अनुसार बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाते और इसके कारण भगवान विष्णु बिना तुलसी दल के भोग को स्वीकार भी नहीं करते। इस पावन दिवस पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। चलिए, आज मैं आप सभी को ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी यानी कि भीमसेनी एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। भीमस व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी का व्रत करते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, परंतु मैं व्रत नहीं रख सकता। मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि बिना भोजन के एक समय भी रहूं। इस पर व्यास जी उनसे कहते हैं, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। इस पर भीमसेन कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख को सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं उसे रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में ब्रह्म नामक अग्नि है जो वह भोजन करने से ही शांत होती है। इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी मैं बिना भोजन किए नहीं रह सकता। यह मेरे लिए बहुत कठिन है। अतः आप मुझे ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब व्यास जी भीमसेन से कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा गया है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से ही
भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं, आप ही उपाय बताएं। मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के अतिरिक्त जल वर्जित है और आचमन में भी 6 मासे से अधिक का जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने ही बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक ही दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गोदान भी करना संभव हो सके तो गोदान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं आज निर्जला व्रत हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा या करूँगी। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा या करूँगी। अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पापों नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ 1 घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए, यदि संभव हो सके तो। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें करोड़ स्वर्ण दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उसका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान माने जाते हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मदपान करता हो, चोरी करता हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वार्थ और भय से वशीभूत होकर ईश्वर की आराधना हमें करनी चाहिए। निष्काम भाव से ईश्वर के प्रति समर्पित होकर पूर्ण भक्ति के साथ एकादशी व्रत को करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। धन्यवाद।